अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं एक नई रेसिपी के साथ आप सबका वेलकम करती हूँ। मैंने रेड वेलवेट के केक की रेसिपी लेके आई हूँ आज, जो बहुत ही मज़े की बनी थी, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस बने थे। और ये मैंने क्रीम चीज़ जो इसकी स्पेशल होती है, क्रीम चीज़ के साथ ही रेड वेलवेट केक बनाया जाता है, उसी के साथ बनाई है मैंने। आप देख सकते हैं ये देखने में कितना ज़बरदस्त लग रहा है, कितना डिलीशियस लग रहा है। मैंने इसमें वाइट के ऊपर कोई भी और कलर ऐड नहीं किया, तो मुझे सिंपल वाइट में बहुत अच्छा लग रहा था। बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी बन जाता है, बहुत ही डिलीशियस बनता है ये। चलें आइए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स देखते हैं जो इसमें ऐड हो किए गए थे। यहाँ पर मैंने 1 कप मैप के साथ माप के मैंने ले लिया है ऑल पर्पस फ्लोर। इसको मैं छान लूँगी, अच्छी तरह से छान लेना ज़रूरी होता है। इसको अच्छी तरह से छान लेना है हम लोगों ने। और इसमें मैं ऐड करूँगी 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और हाफ़ टी स्पून से थोड़ा-सा कम मैं इसमें यूज़ करूँगी सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट ज़रूर ऐड करना होता है इसमें। वो आप ये समझिए कि बहुत इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होता है इसका। ये देख सकते हैं आप, मैंने हाफ़ टी स्पून से भी हाफ़ यूज़ किया है सॉल्ट, क्योंकि जो चीज़ क्रीम होती है वो थोड़ी-सी सॉल्टी होती है। अब यहाँ पर मैंने ले लिया है, सबसे पहले मैं यहाँ पर पाउडर शुगर ले रही हूँ। मैंने जल्दी करने की वजह से पाउडर शुगर यूज़ की थी। अगर आपके पास चीनी है तो आप चीनी भी कर सकते हैं, मिक्सर से वो ग्राइंड हो जाएगी। और यहाँ पर 1/4 कप मैंने ऐड किया था ऑयल का। ऑयल ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि हमने क्रीम के बनाना है, उसमें ऑयल ज़्यादा नहीं डाला जाता। अब मैं इसमें डालूँगी 3 एग, जो कि मीडियम साइज़ के थे और नॉन रूम टेम्परेचर ही थे। इसमें मैंने पूरे एग इसमें ये डाल लेने। अक्सर लोग वाइट और येलो को अलग-अलग करते हैं, लेकिन मैंने कंबाइन करके किया था। यहाँ पर हम इसको अच्छी तरह से बीटर से बीट कर लेंगे 4 से 5 मिनट के लिए, जब तक कि ये एक इसका कलर जो सा वाइट में ना तब्दील हो जाए। आप देख सकते हैं मुझे इसको वाइट करते-करते बीट करते हुए ऑलमोस्ट 5 मिनट हो चुके हैं और इसका कलर भी चेंज हो चुका है। ये बिल्कुल जाग की तरह हो चुका है। अब यहाँ पर जो मेरे पास बटर मिल्क था, वो मेरे पास था 1/4 कप। मैंने इसमें 2 टेबलस्पून 1 टेबलस्पून मैंने इसमें सिरका डालकर, तो 4 से 5 टेबलस्पून बस मिल्क था, फ्रेश मिल्क मैंने उसमें डाल के रख दिया था पहले से बटर मिल्क बनने के लिए। यहाँ पर मैंने जो फ्लोर आपके सामने मैंने किया था, छान लिया, तो उसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून इसमें सिर्फ यूज़ कर रही हूँ चोको पाउडर। और 1 टीस्पून में इसमें ब्राइट कलर होता है, जो फूड कलर होता है, लिक्विड में नहीं होता, ड्राई फॉर्म में होता है, मैं वो यूज़ कर रही हूँ। लिक्विड में आप यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा डाला जाता है। जो बहुत अच्छे लिक्विड कलर होते हैं वो जस्ट फ्यू ड्रॉप्स डलते हैं, अदरवाइज़ जो दूसरा फूड कलर होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मिकदार में ऐड करना पड़ता है। यहाँ पर मैं इसको एक पिन के साथ मिक्स कर लूँगी, फिर मैं अगेन जब इसमें करूँगी, ये देखें आप, मैं अगेन इसमें छन्नी के साथ थोड़े-थोड़े से 4 टेबलस्पून डाल-डाल के ऐड करूँगी और इसको मैं 3 पैचेज़ में ऐड करूँगी। इकट्ठा ऑल फ्लोर्स नहीं डालना हम लोगों ने, 3 पैचेज़ में हम लोगों ने इसको डालना है। ये मैंने तकरीबन 4 से 5 टेबलस्पून डाल लिया है। उसको छान लेंगे अच्छी तरह से और फिर हम इसको मिक्स अप कर लेंगे, बीट कर लेंगे। अच्छी तरह से बीट करना है ताकि कोई भी लम्स ना रहें। मैं बीटर से कर रही हूँ, 1-2 बार मैं बीटर से करूँगी, थर्ड टाइम मैं खुद स्पैचुला की मदद से इसको करूँगी, क्योंकि ये भी लिक्विड फॉर्म में है तो ये अच्छी तरह से मिक्स अप हो जाएगा। अगर आप चाहें तो तीनों बैचेज़ को आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। ये सेकंड टाइम मैंने ऐड किया था और सेकंड टाइम भी मैं बीटर से कर रही हूँ मिक्स अच्छी तरह से। और आप देख सकते हैं इसका कलर कितना ज़बरदस्त आ रहा है। मैंने इसमें कोई लिक्विड कलर यूज़ नहीं किया है, कुछ भी नहीं यूज़ किया है। सिर्फ़ मैंने पाउडर जो-सा ब्राइट रेड कलर था मैंने वो यूज़ किया है, वो भी 1 टीस्पून। यहाँ पर थर्ड बैच मैं ऐड कर रही हूँ, थर्ड टाइम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसको स्पैचुला की मदद से अच्छी तरह से मिक्स अप कर लूँगी। ये याद रखिएगा कि एक ही साइड से हम लोगों ने इसको टर्न करके फ़ोल्ड करना है। हम लोग जिस अक्सर मिक्स अप करते हुए चमचा हिलाते ही जाते हैं, ये नहीं देखते हैं कि हम लोग एक साइड से कर रहे हैं। लेकिन इसकी ख़ुसूसियत यही होती है कि हमने एक साइड से ही इसे फ़ोल्ड करना होता है। यहाँ पर मैंने मोल्ड ले लिया है, उसमें मैंने इसमें ऐड कर दिया, छोटा मोल्ड है मेरे पास, मैंने वही लिया है और उसमें ये देख सकते हैं आप, मैंने पूरा ऐड करने के बाद इसको ऊपर से कर दिया ताकि इसके ऊपर बबल्स जो से होते हैं वो ख़त्म हो जाएँ। इसको टैप-टैप करना है 3 से 4 बार और इसको मैंने फॉइल शीट जो सी होती है वो उसके साथ ऊपर से कवर कर देना है और सुराख कर देना है। मैंने असल में इसको बेक करना था पानी की स्टीम में, लेकिन वो किसी रीज़न की वजह से मैं नहीं कर सकी। फिर मैंने इसको चूल्हे की स्टीम पर ही बेक किया है, ओवन में बेक नहीं किया है, क्योंकि ओवन से ज़्यादा मुझे चूल्हे की स्टीम पे बेक किया हुआ केक ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर 3 से 4 सुराख मैं कर लूँगी ऊपर से
ताकि इसके अंदर से जो सी होती है वो भाप अंदर ना रहे, वो बाहर निकलती रहे। हमने इसको स्टीम पर रख दिया था और उसको 40 से 50 मिनट लगे थे स्टीम में पकने में। यहाँ पर मैंने क्रीम चीज़ ले ली है जो कि 200 ग्राम मेरे पास मौजूद है। क्रीम चीज़ आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास जो ब्रांड था मैंने उसी की यूज़ की है। और यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैं ऐड करूँगी अनसॉल्टेड बटर का। अनसॉल्टेड बटर हम लोगों ने इसमें ऐड करना है और 3 से 4 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ शुगर के। मैंने 3 टेबलस्पून यूज़ किए थे शुगर के। और इसको पहले मैं अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से मिक्स अप कर लूँगी। अच्छी तरह से आपने पहले स्पैचुला की मदद से मिक्स अप कर लेना है कि ताकि ये तीनों चीज़ें यकजान हो जाएँ। उसके बाद हम लोगों ने बीटर के साथ इसको बीट करना शुरू करना है। यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून वनीला एसेंस यूज़ कर लिया था, डाल दिया था और मैं अब इसको बीट कर रही हूँ। तकरीबन 4 से 5 मिनट हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से इसमें बीट करना है कि ये तीनों चीज़ें अच्छी तरह से बीट हो जाएँ। उसके बाद मैंने 1 कप इसमें व्हिपिंग क्रीम का ऐड करना है। व्हिपिंग क्रीम भी आपने मस्ट इसमें ऐड करनी है कि उसकी वजह से ये क्रीम बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी, अच्छी बनेगी। इसका टेस्ट बहुत ही बिल्कुल बाज़ार जैसा ही आएगा आपको। ये देख सकते हैं आप, मैंने 1 कप मैंने व्हिपिंग क्रीम का इसमें ऐड कर लिया है। और अब हम इसको बीट कर लेंगे अनटिल जब तक ये हार्ड ना हो जाए। और इसको हार्ड करने का एक तरीका और भी होता है कि हम इसमें ऐड करते हैं जेलेटिन का जो होता है महलूल, वो ऐड किया जाता है और मैं उसमें ऐड करूँगी। अभी मैं इसको बीट कर रही हूँ 4 से 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से फुल स्पीड में हम लोगों ने बीट कर लेना है। उसके बाद हम लोग इसमें ऐड करेंगे, अब इसमें मैं ऐड करूँगी 3 टेबलस्पून जेलेटिन का जो जेल है। ये देख सकते हैं ये मेल्ट हुआ हुआ है अच्छी तरह से। इसको आपने पानी में अच्छी तरह से मेल्ट कर लेना है, उसके बाद ऐड करना है। दानेदार नहीं ऐड करना, वरना आपकी क्रीम पूरी दानेदार हो जाएगी। ये मैंने 3 टेबलस्पून इसमें ऐड किया है और अब मैं इसको अच्छी तरह से बीट करूँगी। और बीट करने के बाद मैं इसको फ्रिज में रख दूँगी 1 घंटे के लिए क्रीम को सेट होने के लिए। इसको अच्छी तरह से बीट करने के बाद हम लोगों ने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है सेट होने के लिए। आप देख सकते हैं ये हार्ड हो चुकी है, लेकिन इसको सेट होने के लिए टाइम लगता है। यहाँ पर मैंने व्हिप क्रीम यूज़ की थी और ये देख सकते हैं आप, बेक हो चुका है। इसको तकरीबन 45 से 50 मिनट लगे थे स्टीम में पकने के लिए। अब मैं इसको आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि आप देख लेंगे कितना परफेक्ट और कितना ज़बरदस्त ये बना है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे मोल्ड के साथ। मेरे पास मोल्ड मौजूद है, मैं उसके साथ कटिंग करूँगी। अगर आपके पास मौजूद नहीं है तो आप थ्रेड के साथ कटिंग कर सकते हैं, या बड़े साइज़ की नाइफ़ मौजूद है तो आप उसके साथ भी कटिंग कर सकते हैं। मेरे पास ये मोल्ड मौजूद है, इस वजह से मैंने इसमें कटिंग किया। तो बहुत आसान होता है इसमें कटिंग करना और इतना एक्सपेंसिव भी नहीं है। ये हर जगह से मिल जाता है, बड़े शॉप से आप बाय भी कर सकते हैं ईज़िली। आप ये देख सकते हैं मैंने 1-1 इंच के पीसेस कटिंग किए थे और मैंने 4 स्लाइसेस में इसको कटिंग किया था। ये देखिए 3rd है और ये 4th है और ये इसका लास्ट में नीचे से जो थोड़ा-सा ब्राउन मुझे नज़र आ रहा है, मैं इसको छुरी की मदद से कटिंग कर लूँगी। इसकी लेयर ये इसकी अलग कर लूँगी ताकि इसका टेस्ट ना आए बीच में और ये हार्ड भी ना रहे। आप सबसे नीचे मैं यहाँ पे लगा लूँगी सबसे पहले थोड़ी-सी क्रीम, 1 टेबलस्पून की क्रीम। अब 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है इस क्रीम को सेट हुए हुए, इसलिए मैंने इसको निकाल लिया है। और ये ताकि नीचे से हिले ना, इस वजह से हमें नीचे से क्रीम लगानी पड़ती है। और यहाँ पर मिल्क में मैंने शुगर ऐड कर ली थी और मैंने इसमें मिल्क ऐड किया था। आपके पास अगर मिल्क नहीं है, आप नहीं ऐड करना चाहते, आप पानी में भी शुगर ऐड करके उसका सिरप इस पर ऐड कर सकते हैं। इसको सॉफ्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं क्रीम की तह लगाना शुरू करूँगी। इसी तरह हम लोगों ने चारों तहों में क्रीम लगानी है। आप पाइपिंग बैग के ज़रिए भी ऐड कर सकते हैं, आप स्पैचुला की मदद से भी कर सकते हैं। मैंने स्पैचुला से सेट किया था इसको। आप पाइपिंग बैग में भी डालकर ईज़िली कर सकते हैं। अब मैंने सेकंड स्टेप रख दिया है, अगेन मैं इसमें मिल्क ऐड करूँगी। इसी तरह मैंने 4 स्टेप पूरे कंप्लीट कर लिए थे और ये लास्ट है मेरे पास। नहीं, इसके बाद लास्ट होगा 4 मेरे पास, ये 3rd स्टेप था। और मैंने इसको साइडों पर लगाना पहले स्टार्ट कर दिया था कि अच्छी तरह से पहले साइडों पर हो जाए, फिर ऊपर से भी करूँगी क्योंकि हमेशा केक को साइडों से पहले किया जाता है, फिर उसके बाद ऊपर से सेट किया जाता है। मैं भी स्पैचुला की मदद से कर रही हूँ, बाद में मैं इसको जैसे केक सेट करते हैं उसके साथ मैंने इसको सेट किया था। क्रीम को अच्छी तरह से मैंने कवर अप कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था 1 घंटे के लिए कि इसकी क्रीम अच्छी तरीके से सेट हो जाए। अब वो इसकी क्रीम सेट हो चुकी है, अब मैं इसके ऊपर डेकोरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। डेकोरेशन आपके अपने अकॉर्डिंग है, आप कैसे पसंद करते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, आप वैसे कीजिएगा। मुझे वाइट में ही अच्छा लगा था और मैंने वाइट में ही इसकी डेकोरेशन सारी की थी कंप्लीट। ये साइड पे सबसे पहले मैं नीचे छोटे-छोटे से बना रही थी फ्लावर्स। अब मैं ऊपर बड़े साइज़ में फ्लावर बनाऊँगी
और आप देख सकते हैं कि ये क्रीम कितनी ज़बरदस्त से हुई थी बीट कि ये हिल नहीं रही है अपनी जगह से, उसी तरह हार्ड है जैसे हम बाज़ार से लेते हैं। और हम कहते हैं हमारी तो मेल्ट हो जाती है, लेकिन वैसे नहीं होती है, क्योंकि जेलेटिन जब यूज़ किया जाता है तो जेलेटिन की वजह से क्रीम आपकी हार्ड हो जाती है, वो फिर पिघलती नहीं है। यहाँ पर मैंने सिंपल फ्लावर के साथ इसको दी थी, ने उसकी डेकोरेशन की थी। और ये जब कटिंग किया था, खाया था सबने, इतना सबको पसंद आया था, बहुत ज़्यादा सबको अच्छा लगा था। घर की साफ़-सुथरी चीज़ें घर में बनाई जाएँ तो वो उनका टेस्ट ही कुछ बहुत ही मज़े का होता है। बच्चों को बहुत पसंद आती है, बड़ों को, हर बंदे को बहुत पसंद आती हैं। कोशिश किया करें कि घर में ही हर चीज़ बनाई जाए, बाहर से ना लाई जाए। अपने हाथों से बनाई हुई साफ़-सुथरी चीज़ से कोई भी आपको नहीं होगा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस बनेगी वो। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे चैनल पर आकर अच्छा लगा होगा, आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन कीजिएगा और मेरे हर आने वाली रेसिपी ताकि आपको सबसे पहले मिले। इंशाल्लाह फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफ़िज़। और आप ये इसकी फ़ाइनल लुक देख सकते हैं कि ये कितना डिलीशियस है।